नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए देखते हैं निबंध विधा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है कि अद्यतन और कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि। निबंध किसका है? अद्यतन निबंध। कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, ये अज्ञेय जी का है। प्रश्न नंबर 2 में असंगत विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए कि काव्य में रस, आनंद प्रसाद दीक्षित का विकल्प का है। इसमें काव्य में रस, आनंद प्रसाद दीक्षित का। रस विमर्श, राममूर्ति त्रिपाठी का। रस सिद्धांत, नगेंद्र का। रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसमें आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो बताइए कि काव्य में रस, आनंद प्रसाद दीक्षित का। रस विमर्श, राममूर्ति त्रिपाठी। रस सिद्धांत, नगेंद्र। रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। इसमें कौन सा विकल्प असंगत है? इसमें आपके सभी विकल्प सही हैं। ठीक, इसमें सभी विकल्प आपका सही है। उसके बाद देखिए फिर से असंगत विकल्प का चयन करना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध शुक्ल का कविता क्या है? निबंध 1910 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ग विकल्प है प्रीत भोज, अध्ययन और आस्वाद, गुलाब राय का निबंध है। कवि और काव्य शांत प्रिय द्विवेदी का निबंध है। इसमें बताइए कौन सा विकल्प असंगत है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल का निबंध है। कविता क्या है? निबंध 1910 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रीत भोज, अध्ययन और आस्वाद, ये गुलाब राय का निबंध है। कवि और काव्य शांत प्रिय द्विवेदी का। इसमें आपका विकल्प ख गलत है, क्योंकि कविता क्या है? निबंध, ये 1910 में नहीं 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1909 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था, है ना। बाकी सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल जी का निबंध है। प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, गुलाब राय का निबंध है। कवि और काव्य शांत प्रिय द्विवेदी का है। इसी के साथ में याद रखेंगे कि कवि और कविता, यहाँ काव्य न रहे, कवि और कविता, तब महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, इसमें भी असंगत विकल्प का चयन करना है। देखिए विकल्प का है कि भारतीय संस्कृत के स्वर महादेवी वर्मा, भारतीय संस्कृत के स्वर महादेवी वर्मा। सदाचार, धर्म और नीति, हरिभाऊ उपाध्याय का निबंध। सदाचार, धर्म और नीति, हरिभाऊ उपाध्याय का निबंध। साहित्य निबंधावली राहुल सांस्कृत्यायन का। साहित्य निबंधावली राहुल सांस्कृत्यायन का। उसके बाद पृथ्वी निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसमें बताइए कौन सा विकल्प असंगत है? भारतीय संस्कृत के स्वर महादेवी वर्मा का। सदाचार, धर्म और नीति, हरिभाऊ उपाध्याय का। साहित्य निबंधावली राहुल सांकृत्यायन का। पृथ्वी वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसमें आपका विकल्प घ गलत है, क्योंकि पृथ्वी वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं है, बल्कि क्या है? पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। पृथ्वी पुत्र। और पृथ्वी निबंध किसका है? संपूर्णानंद का है। पृथ्वी निबंध संपूर्णानंद का है ना। संपूर्णानंद का है पृथ्वी निबंध, और पृथ्वी पुत्र है वासुदेव शरण अग्रवाल का। अब प्रश्न नंबर 5 में भी आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए कि विकल्प का है नया वर्ष दिमाग खाली है। नया वर्ष दिमाग खाली है। निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। त्रिधारा विवेकी राय का। पूर्वोदय जैनेन्द्र का। साहित्यावलोकन श्याम सुंदर दास का। इसमें बताइए कौन सा विकल्प असंगत है? नया वर्ष दिमाग खाली है, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बिल्कुल सही है। त्रिधारा विवेकी राय का, यह भी बिल्कुल सही है। पूर्वोदय जैनेन्द्र का, यह भी बिल्कुल सही है। और साहित्यावलोकन ये श्याम सुंदर दास का नहीं है, ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है।
किसका है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है। और श्याम सुंदर दास का क्या है? साहित्यालोचन। साहित्यालोचन आलोचना विधा है, ये श्याम सुंदर दास का है ना। तो साहित्यावलोकन ये डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का निबंध है। और साहित्यालोचन आलोचना किसका है? श्याम सुंदर दास का है। लोचन मीन्स नेत्र होते हैं, और श्याम के, कृष्ण के, है ना, कृष्ण के नेत्र बहुत सुंदर थे। तो साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास का है, ध्यान रखेंगे। साहित्यालोचन आलोचना विधा है श्याम सुंदर दास की, और साहित्यावलोकन ये विनय मोहन शर्मा का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि आधुनिक साहित्य राष्ट्रीय साहित्य, आधुनिक साहित्य राष्ट्रीय साहित्य निबंध किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न नंबर 7 है आलोचना का काव्य, आलोचना का काव्य निबंध किसका है? इंद्रनाथ मदान का है। आलोचना का काव्य इंद्रनाथ मदान का निबंध है। साहित्य का खुला आकाश, साहित्य का खुला आकाश निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। साहित्य का खुला आकाश विद्यानिवास मिश्र का है। साहित्यमुखी आधुनिकता बोध निबंध किसका है? साहित्यमुखी और आधुनिकता बोध निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। साहित्यमुखी आधुनिकता बोध निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। फूलों वाले कैक्टस, फूलों वाले कैक्टस निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का है। फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी का है। और इसी के साथ में याद रखेंगे, पूछा गया है परीक्षा में, मल्लिनाथ की परंपरा, मल्लिनाथ की परंपरा निबंध किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी का है। अंगद का पाँव निबंध, अंगद का पाँव निबंध किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। अंगद का पाँव निबंध श्रीलाल शुक्ल का है। और इसी के साथ में याद रखेंगे अंगद की नियति, अंगद की नियति निबंध किसका है? अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का है। अंगद की नियति विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और ध्यान रखेंगे कि चिंतन मुद्रा निबंध किसका है? चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का है ना। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए कि यथार्थ और छायावाद, यथार्थ और छायावाद निबंध किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। यथार्थ और छायावाद निबंध जयशंकर प्रसाद का है। पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली विकसित करने वाले निबंधकार कौन है? प्रश्न नंबर 14 है कि पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले निबंधकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद देखिए कि प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 है, देखिए प्रश्न नंबर 15 है धर्म नैतिकता और विज्ञान निबंध किसका है? धर्म नैतिकता और विज्ञान निबंध है दिनकर का। धर्म नैतिकता और विज्ञान निबंध किसका है? दिनकर का है। प्रश्न नंबर 16 है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किस युग को माना जाता है? तो शुक्ल युग को, शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है ना। जो समय काव्य के क्षेत्र में प्रसाद युग का था, है ना, जिसे छायावाद युग कहते हैं, वही गद्य के क्षेत्र में प्रेमचंद्र युग और शुक्ल युग है। क्योंकि जिस समय प्रसाद जी काव्य लिख रहे थे उसी समय शुक्ल जी निबंध लिख रहे थे और प्रेमचंद्र जी उपन्यास लिख रहे थे। तो शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग, छायावाद युग सब एक ही है। बस काव्य के क्षेत्र में छायावाद और प्रसाद है और गद्य के क्षेत्र में शुक्ल युग और प्रेमचंद्र युग है। देखिए प्रश्न नंबर 17 है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण,
भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न नंबर 19 है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। ये कथन पूछा गया है। कथन किसका है? समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इन्होंने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि लाल तारा निबंध किसका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। लाल तारा निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अब एक प्रश्न आपके लिए है ना, और याद रखेंगे कि पूर्योदय है ना, पूर्योदय निबंध तो किसका है? जैनेन्द्र का है। पूर्योदय निबंध जैनेन्द्र का है ना। और याद रखेंगे कि सूर्योदय किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और चंद्रोदय महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। पूर्योदय जैनेन्द्र का और सूर्योदय भारतेंदु जी का है। चंद्रोदय किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अब अंतिम प्रश्न आपके लिए है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आदि अंत और आरंभ निबंध किसका है? 2001 में आदि अंत और आरंभ निबंध, आदि अंत और आरंभ 2001 में निबंध किसका है? तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।